सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुनीता और स्वागत है आप सभी का मेरे आज की नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9:30 बजे से। तो आज के ब्लॉग की भी काफ़ी लेट से शुरुआत हो रही है। बाकी अभी मैंने यहाँ पे ना दाल चढ़ा दी है और इधर से थोड़ी सी चाय बची हुई थी सुबह की, तो मैं चाय गर्म कर रही हूँ और चाय पीती हूँ। उसके बाद मेरे ना कपड़े धोने को बाकी हैं, तो मैं कपड़े धुलूँगी। बाकी का सारा काम तो हो चुका है, बस कपड़े धोने बाकी हैं। तो चलो फटाफट से मैं पहले चाय पीती हूँ और उसके बाद कपड़े धोती हूँ। और उसके बाद ना अंशी को और मुझे ना स्कूल भी जाना है आर्यन को लेने। बाकी आंशिक तो टीवी देखने में बिजी है। आजकल उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो एकदम मस्त करके टीवी देखता रहता है दिन भर, है ना आंशिक? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज़ कम करो। तो मैंने अभी गिलास पे ले लिया चाय, तो चाय पीती हूँ, उसके बाद बर्तन वगैरह धोती हूँ, है ना आंशिक? उसके बाद कहाँ जाएंगे? क्यों जाएंगी? नानी को लेने। नानी को लेने? आंशिक के दांत आए कि नहीं? नहीं। अब कौन सा वाला हिल रहा है? उसको तोड़ना है ना। तो चलो यार फटाफट से चाय पीती हूँ और उसके बाद कपड़े वगैरह धोती हूँ और फिर मिल। तो चलिए जी, सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, बाकी अच्छे से मैंने धूप पे फैला दिए हैं और आज ना मस्त सी धूप भी लगी हुई है। तो चलिए अब चलती हूँ अंदर और दाल भी मेरी बॉईल हो चुकी है, तो दरवाज़ा कर देते हैं बंद। और अब ना थोड़ा सा अपने बाल सही करती हूँ। बाल सही करती हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ, है ना, क्योंकि लिपस्टिक से पूरा चेहरा जो है वो खिल जाता है। तो लिपस्टिक वगैरह लगाती हूँ। बाकी आंशिक तो रेडी है और दाल भी मेरी बॉईल हो गई है। तो चलते हैं थोड़ी देर में आर्यन को लेने। 10 तो बजी गई है, तो हम लोग निकलेंगे 10:30 बजे। तो चलिए जी, मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। मैंने बाल अपने बना लिए हैं, बाकी थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह भी लगा दिए हैं। तो अब फटाफट से जूते चप्पल पहनते हैं और निकलते हैं सीधा स्कूल के लिए। टाइम 10:30 हो गया है, तो चलो चलते हैं और आपको मिलते हैं रास्ते में। तो चलो चलते हैं, चलन से। तो दोस्तों हम घर से निकल चुके हैं। कहाँ के लिए? स्कूल के लिए। स्कूल के लिए ऐसा वाला गाना लगा हो जरा मठू 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 हीट छवर गिरेली ना। मैं मस्त करके आराम से जा रहे हैं हम और धूप इतनी तेज़ हो रही है ना। अभी अंशी को गर्मी लग रही है ना। अंशी रूम में तो ठंडा लग रहा है, लेकिन बाहर तेज़ धूप लगी है। आज तो गर्मी लग रही है, इसलिए तो धूप को कोई पसंद नहीं करता। कौन? आंशिक नहीं करता होगा तो हम तो करते हैं भाई। 2-4 दिन से धूप नहीं लग रही थी तो हम लोग परेशान हो गए थे, है ना। आज तो अच्छी धूप लगी है। कपाल फुक्या रहा है, कपाल। आंशिक का कपाल फुक्या रहा है। मेरा गुस्सा गर्म हो गया एकदम। हाँ, गुनगुना हो रहा है, गुनगुना ना गर्म। मस्त वाली हवा भी चल रही है ना। मेरा सर धीरे धीरे हल्का हो रहा है। हवा चल रही है। तो दोस्तों रास्ते में चलते चलते हम लोग ना गाना गाते गाते जा रहे हैं। तो आंशिक भी आप लोगों को एक गाना सुनाएगा, सुनाओ। ठुमक ठुमक जबाई चाहे तू बाहरी तुमा छम छमा पायल घुंघरू बजी तेरे चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। और वो वाला वो क्या है? तक फिरी बिजली पानी यकिलम जागोंदा तक कुकुरे बिराड़ा यकी घोड़ी भैंसी चारोंदा मनी प्लांटे वाली मेरा चौक नारंगी डाणी तू मैं पहाड़ों पूरे बसी तू दिल्ली रोने वाली। तो भाई अभी तो चलते चलते सांसें फूल रही है। तो हम लोग ना सूर्य सरोवर पहुंचने वाले हैं ना वहाँ से। तो चलिए
चलिए जी, आर्यन को लेके आ चुके हैं हम घर पे। तुम खड़े उठो ना। आर्यन बैठा नीचे बैठ रहा है। तो आज आर्यन का ना इंग्लिश का एग्जाम था ना, पोएम सुनाने वाला ना। आर्यन ने कैसे सुनाई पोएम? हैं? एक्शन के साथ सुनाई कि नहीं? नहीं, उन लोगों से झूठ नहीं बोलते हैं। मजाक कर रहे हो? कैसा सुनाई तुमने? सुना दो थोड़ा। एक्शन के साथ सुनाया। हाँ, कौन सी वाली सुनाई? सब लोगों को सुना दो। कौन सी वाली सुनाई तुमने? तो भी आया, हाँ, सुनाओ तो। तो भी आया, तो भी आया, कितने कब से लाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस बस हैं? और कुछ नहीं। बस एक ही सुनाई? हाँ, वाह। और क्या पूछा मैम ने? और कुछ नहीं पूछा। और कुछ नहीं पूछा। आर्यन को कितनी नंबर मिली? आधी की फुल फुल्लू वाली, एकदम बैग भर के ना। तो अब मैं आर्यन के कपड़े चेंज करती हूँ। नहीं भाई, हमारा छुपड़ू है। कल में आर्यन का इंग्लिश का एग्जाम है ना। और आगे ना ABCD लिखेगा। नहीं, लिखने वाला नहीं है, कल भी पोएम बोलने वाला है ना आर्यन ने। इंग्लिश और कल भी आर्यन ना एक्शन के साथ सुनाएगा मम्मी। मैम को ना। बुक नहीं ना। तो चलिए जी, आर्यन के कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं। बाकी हस्बैंड जी भी आते ही सीधा पीछे आंगन में काम पे लग गए हैं। जो परसों के जो 5 पौधे बचे हुए थे, तो कल हम लोग ना और गमले लाए, तो हस्बैंड जी उन पे वो पौधे लगा रहे हैं। और तब तक मैं भी फटाफट से खाना पीना तैयार करती हूँ और उसके बाद खाएंगे खाना। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और इधर से मेरी दाल भी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब थोड़ी देर में खाते हैं खाना, जैसे ही हस्बैंड जी गमले का काम मतलब ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, मैं मिल रही हूँ आपको शाम के 3:30 बजे। तो 3:30 हो चुका है टाइम। बाकी ना हम लोगों ने जैसे ही आए थे, खाना पीना बना और खाना खाया। हस्बैंड जी तो उसके बाद ड्यूटी चले गए थे। बाकी ना दोनों बच्चे सो रखे थे और सो के उठ भी चुके हैं। दोनों भी यहाँ पे खेल रहे हैं। हैंड्स अप। चलो बैठो, वहाँ बैठ जाओ धूप पे। तो दोनों बच्चे सो के उठ भी चुके हैं। बाकी मैं तो नहीं सोई थी, ऐसे ही मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था, तो नींद भी नहीं आ रही थी। चलो अंदर चलती हूँ, बैठ के आप लोगों से थोड़ा सा बातें करती हूँ, है ना। आप लोगों से बातें शेयर करके थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। तो चलिए जी, मैं आ चुकी हूँ, अभी यहाँ अंदर आ चुकी हूँ। बाकी दोनों बच्चे बाहर धूप पे बैठे हुए हैं। अभी तक वो दोनों सो रखे थे, तो मैं फ़ोन ही देख रही थी। और हस्बैंड जी तो तुरंत ही चले गए थे ड्यूटी। थोड़ी देर उनके साथ भी बैठी रही। तो आज का दिन मेरे लिए थोड़ा इमोशनल वाला है। मुझे मायके की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी आज नहीं, कल परसों से। मतलब ऐसे होता है क्योंकि मेरे मायके में शादी है, जस्ट मेरे ही बगल में रहती हैं। तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था और मेरी बहन को भी। तो मेरी बहन और उसके हस्बैंड, उसकी बेटी, वो तीनों तो जा रखे हैं क्योंकि भाई वो नज़दीक में है, तो वो गए हैं। वो तो कल ही चली गई थी, कल मेहंदी थी, आज बारात है। तो मुझे भी बुलाया गया था, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मजबूरी है। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। वैसे मैंने सोचा था जाने का, लेकिन मजबूरी के आगे सब कुछ करना पड़ता है। कहते हैं ना कि मतलब मजबूरी ऐसी ही होती है कि जो इंसान को जीना भी सिखा देती है। तो ये मजबूरी है मेरी कि मैं नहीं जा पाई। और मतलब यहाँ से काफ़ी दूर भी है, और हम लोग ना जब भी जाना रहता है तो 2-3 महीने पहले हमको टिकट वगैरह करना पड़ता है। जैसे हम लोग अभी मई में जाएंगे गर्मियों की छुट्टी में, तो हम लोगों ने फरवरी में ही टिकट कर दिए थे आने जाने दोनों का। तो फिर नहीं हो पाता है। नज़दीक में रहते हैं तो 1-2 दिन के लिए टाइम निकाल के फिर भी चले जाते हैं, लेकिन मैं तो इतनी दूर रहती हूँ कि यहाँ से मैं सोचती भी नहीं हूँ जाने का। तो वही हस्बैंड जी चले गए थे, दोनों बच्चे सो गए थे। और अगर दूध वाले टाइम से आए होते तो मैं भी सो गई होती थोड़ा सा, लेकिन नींद तो नहीं आ रही थी। कल परसों से ही मन बहुत उदास था, और इसीलिए ना मैंने कल और परसों व्लॉगिंग नहीं की। कल तो मैंने थोड़ा सा व्लॉगिंग की भी थी सुबह के टाइम पे, लेकिन उसके बाद ना मेरा मन भी नहीं किया। और मैंने जो बनाया भी था उसको भी मैंने डिलीट कर दिया था। मेरा मन नहीं हो रहा था कल बिल्कुल भी। तो खैर क्या कर सकते हैं। तो बाकी वही मैं इंस्टाग्राम खोली, तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना बहुत ज़्यादा है ना। थोड़ा सा अगर मतलब अपने मन को समझा बुझा के, अगर मैंने थोड़ा सा अपने मन को समझा लिया था कि नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे मैं लाइव में जुड़ी तो मुझे सबको देख के ना एकदम रोना आ रहा था कि मतलब
होता ही है ना, मायका तो मायका ही होता है। और ख़ास तौर से हम लोग तो मौके ढूंढते रहते हैं कि कब मुझे मायके से बुलावा आए और कब मैं मायके जाऊं, क्योंकि शादी के बाद लड़की का ऐसे ही होता है, ऐसे ही मतलब नहीं चली जाती है। अपनी मम्मी के पास तो खैर से चली जाती है, लेकिन चाचा ताऊ जो भी गांव में होते हैं तो उन लोग जब बुलाते हैं तभी हम लोग जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत मतलब वो रहता है। और जब मेहमानदारी में जाते हैं तो उसकी खुशी तो कुछ और ही होती है। क्या करें, मैं नहीं जा पाई। तो जिसकी शादी है वो मेरे भाई की लड़की लगती है, उसका नाम है काजल। तो काजल को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सॉरी कि मैं नहीं आ पाई। और बाकी कल अपनी बहन से जब बात हुई तो मेरा मन ऐसा लग रहा था कि अरे यार, काश जाना होता तो मैं भी तुरंत चली जाती और सबसे मिल के आती, है ना। अब ये है कि जैसे गांव में रहती थी पहले तो 3 महीने में या 4 महीने में, या पहले तो 2 महीने में चली जाती थी, लेकिन अब तो साल भर में एक ही बार जाना होता है। तो आज मेरा मन मतलब वही बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। कल परसों से ही मुझे ऐसे, भले मैंने अपने हस्बैंड से भी नहीं कहा मतलब कि ऐसा ऐसा करके, इतना बुरा मुझे पहले भी नहीं हुआ था। पहले वाले मतलब 2-3 और हैं, उन्होंने भी मुझे बुलाया था, तो उस समय तो मैं अपने आप को ऐसे तुरंत मतलब अपने आप को समझा दी थी कि मैं इतनी दूर हूँ तो मैं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन इस बार मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो जिसकी शादी है ना, वो उसके साथ मैं पहले से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही हूँ। साथ ही साथ वो मेरी मम्मी की भी बहुत ज़्यादा करती है। मतलब जैसे मेरी भी शादी हो गई, मेरी बहन की भी शादी हो गई है, तो मतलब मम्मी को सुबह चाय देना या मतलब मम्मी के लिए रोटी वगैरह बनाना तो वो खूब करती है मतलब। और 2 उससे छोटी भी है, तो वो तीनों बहनें मेरी मम्मी के लिए ना बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैं माँ को कहती भी हूँ कि तेरे लिए तो अच्छा है कि मतलब तुझे चाय वाय बना के दे देते हैं। जबकि मेरी जो बहन है वो उतना भी नहीं मतलब काम वगैरह करती थी, लेकिन जैसे सुबह के टाइम पे चाय देना ये बहुत कम उसने किया होगा। लेकिन वो तीनों बहनें ऐसी हैं जिसकी शादी है, ख़ास तौर से वो तो मतलब माँ के लिए बहुत ज़्यादा करती है। और वहीं पे मतलब जैसे माँ रोटी बनाती थी तो वो कहते थे कि दादी सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ, या मतलब ऐसे कुछ भी। अगर मैं भी जाती हूँ या मेरे बच्चे मतलब खूब देखती थी वो, तो शायद इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं उसकी शादी में नहीं जा पाई। वैसे तो ज़्यादातर माँ मतलब अपने घर पे कम ही रहती है, ताई जी के लोगों की यहाँ ज़्यादा रहती है। जो मतलब वहाँ भी वो सब लोग माँ को खूब मानते हैं, तो माँ वहाँ भी ज़्यादा रहती है। लेकिन जब भी अपने घर में रहती है तो डेली या तो काजल रोटी बनाएगी या तो मतलब मेरी मतलब मम्मी के घर पे ही बनाएगी सबके लिए। और जब मैं जाती हूँ तो मेरे लिए भी मतलब खूब करती है कि चाय बना के या मतलब अच्छे से सब चीज़ करती है। तो थोड़ा सा मैं ना इमोशनल हो रही हूँ ये सब बातें बताने में भी, थोड़ा आवाज़ भी अजीब सी आ रही है। लेकिन क्या करें, बेटी होती ही पराया धन है। अभी आज वो चली गई, कल को बबली चली जाएगी, शिवानी चली जाएगी। और सबसे बड़े दुख की बात ये है ना कि मतलब जो है वो उनका भी भाई नहीं है, तो वो भी 5 बहनें हैं। ये जिसकी शादी है वो तीसरे नंबर की है। तो यही है कि वो भाभी भी कहती है कि हम लोग मतलब एक दूसरे का सुख दुख तो हम ही ना देखेंगे यहाँ पे, उनका हम देखेंगे, मेरा वो देखेंगे। तो माँ के लिए सबसे बड़ा सहारा वो है कि मतलब जो बगल में है वो अच्छे हैं। तो भैया तो मुझे कह रहे थे कि अगर तुम नहीं आओगे शादी में तो तुमसे मैं बात ही नहीं करूँगा मतलब। तो क्या कर सकती हूँ मैं, है ना। आना तो मैं भी चाहती थी, अगर मैं नज़दीक में होती तो मैं पक्का आती, 2-3 दिन के लिए आती, लेकिन ज़रूर आती। लेकिन इतनी दूर से अब यहाँ से ऐसा है कि मैं अकेले भी नहीं आ सकती हूँ। अब मन किसका नहीं करता है, मेरा तो बहुत मन कर रहा था। अभी जब मैं लाइव में वीडियो देख रही थी, जयमाला हो रही थी,
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी फ़ोन से घुस के चली जाऊँ। और मैंने जो लाइव चल रही थी मैंने उसको भी कहा थोड़ा सा जूम करके दिखा, लेकिन नहीं दिख रहा। जैसे मन कर रहा था कि मतलब सबको देखूं कौन कौन है, लेकिन उसके कैमरे से साफ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो ऐसी इच्छा हो रही थी कि फ़ोन से घुस के ही मतलब वहाँ चले जाऊँ और सबसे मिल लूँ। तो माफ़ी चाहूँगी अगर आप लोगों को मेरी बातों से थोड़ा सा भी ये लगा होगा कि क्या यार, है ना वो, क्योंकि ये सब चीज़ें हर कोई नहीं समझता है। कोई कोई सोचता है कि मतलब क्या ड्रामे करती रहती है ये वो। तो मैंने जो भी आप लोगों से कहा ये कुछ ड्रामा नहीं है। ऐसा होता है कि किसी से शेयर करके मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो मैंने मतलब जब तक मायके में रहते हैं तब तक मायके की अहमियत समझ में नहीं आती है, लेकिन जब ससुराल जाते हैं तो अच्छी खासी समझ आ जाती है कि मायका क्या होता है। चाहे ससुराल लाख गुना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मायका तो मायका ही होता है। तो चलो फ़िलहाल अभी थोड़ी देर में अब बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि पढ़ाने का भी टाइम हो रहा है। और आर्यन का कल भी एग्ज़ाम है। कल आज उसका हिंदी का था, कल उसके इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो बच्चों को पढ़ाती हूँ। उसके बाद तो क्या है, कुछ नहीं है। हस्बैंड जाएंगे बस चाय वगैरह बनाएंगे, फिर मैं चले जाऊँगी अंशी के साथ ग्राउंड में। फिर ग्राउंड से आऊँगी तो कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल सब्ज़ी हस्बैंड जी बना लेते हैं और सब्ज़ी बनी रहती है तो रोटी बनाने में आसानी हो जाती है कि मतलब जाओ और जल्दी से रोटी बनाओ। नहीं तो ऐसा नहीं कि बच्चे तुरंत सोने लगते हैं, या हम लोगों की आदत है कि 8:30 बजे तक खा लेते हैं। अगर 8:30 में थोड़ा सा 9 बज जाती है तो मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी ज़्यादा लेट हो गई है। तो यही है ज़िंदगी की भाग दौड़, है ना। और आज की इस वीडियो को ना मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।